बोले कौन बुरा नहीं है? वो बोल रही मैं बहुत अच्छा हूँ। कौन बुरा नहीं है? क्यों? गिरा दिया और रिजा साफ कर दी तभी वो कह रही ये किसने गिराया? यहाँ इतने ऊपर कौन गिराता है? चलो चलो साफ करो। अरे तो वो दे ही रही है, मैं दे दो। अरे ना दे मैं कर रहा हूँ। जैसे तुम्हें तारीफ का शौक है, अरे वो पूरा और तारीफ का शौक है तो फिर सुनाना नहीं है, फिर कर ही दो। वो हमेशा बता देती है। अच्छा मैं बोल रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। हाँ दे दो उसको सीखने दो। जब मुझसे नहीं बनेगा तो तुम कर देना। लेकिन गिरा कैसे? यहाँ दीवार को दाल कौन खिला रहा था? दीवार को मेरी दाल टेस्ट करवा दी। नहीं क्यों गिरा रहे हो? अरे वो एक गलती कर गया मैं। लाइफ में फर्स्ट टाइम तुम आज खाना लेके आए, आज ही गिरा दिया। लेकिन चलो ऐसे बहाने सीखोगे, कल से रोज लेके आना, ठीक है? लाइफ में और भी बार लेकर आया हूँ लेकिन आज ज्यादा हैवी था तो इस वजह से। ठीक ब्लॉग। तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्टार्स की दुनिया विद मी। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कि रिहान को उनके काम के लिए बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, क्योंकि रिहान जो हैं या तो काम करते ही नहीं हैं और काम करते हैं तो ज़्यादातर वो बिगाड़ देते हैं। यहाँ पर उन्होंने दाल गिरा दी है पूरी दीवार पर, जिसे रिज़ा साफ़ कर रही हैं। अब इतने में ही सवा आ जाती हैं जो देखकर बहुत ज़्यादा हाय उल्ला मचाती हैं कि रिहान ये क्या कर दिया आपने, इतनी ऊपर से दाल कैसे गिरा दी, पूरी दीवार सान दी, ऐसा है वैसा है। तभी वो रिज़ा को साफ़ करते हुए दीवार को देखकर कहती हैं कि रिज़ा आप रिहान को ही करने दो। लेकिन रिज़ा जो है वो ख़ुद साफ़ करना चाहती हैं, क्योंकि रिहान है वो लड़का है, वो इस तरीके से अच्छे से सफाई नहीं कर पाएगा। यही रीज़न था कि वो ख़ुद साफ़ कर रही थी। लेकिन सबा रिज़ा क्या आप ये जो सफाई करके दिखा रही हैं, मेरे बार बार कहने पर भी उसे कपड़ा नहीं दे रही, तो क्या आपको अपनी तारीफ़ सुनने का ज़्यादा शौक़ आ रहा है? क्या आपको ज़्यादा ही तारीफ़ सुनने का शौक़ है जो आप सफाई कर रही हो? रिज़ा सफाई का कपड़ा रिहान को देना तो नहीं चाह रही थी, वो खुद सफाई करना चाह रही थी, लेकिन सबा के बार बार कहने पे वो रिहान को कपड़ा दे देती है। अब रिहान सफाई करने में लग जाते हैं। सारी बात यह है, लेकिन इस बात को लेकर लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो रिज़ा से जेलस फील कर रही हैं, क्या वो रिज़ा से जलती हैं, इस तरीके से वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही हैं। क्योंकि रिज़ा जो है वो थोड़ा सिंपल माइंड सेट वाली लड़की है और वो अपने हर काम को, चाहे वो घर का हो, स्कूल का हो या फिर बाहर का हो, बहुत ज़्यादा मेहनत से करती हैं। और वो कुकिंग का भी उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो अच्छे से हर चीज़ मैनेज कर लेती है। यहाँ पर देखा गया है कि सबा की अम्मी के साथ साथ वो सबा का काम भी बहुत अच्छे से करती है, यानी कि सबा के भी जो छोटे मोटे काम होते हैं वो रिज़ा ही निपटाती है। अब जब लोग इस बात को देखते हैं तो वो सबा के व्लॉग्स के नीचे कमेंट करते हैं और रिज़ा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। अब लोगों ने इसी बात को लेकर सबा के ऊपर सवाल उठाए हैं कि सबा क्या आप रिज़ा से जलती हो जो इस तरीके से कह रही हो, कि क्या आपको तारीफ़ों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, क्या आपको तारीफ़ करवाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है? इस वजह से लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अपनी ही बहन से ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं सबा इब्राहिम। तो अब फ्रेंड्स दोनों ही तरफ के पहलू देखे जाते हैं। एक पहलू तो यह है, अगर वो ऐसा कह रही हैं तो दोनों को समझाने के लिए ही कह रही होंगी। उनका मतलब ये है कि रिहान अपना काम अगर उसने बिगाड़ा है तो वो खुद करेगा और वो कुछ ना कुछ इससे सीखेगा। जैसे कि लोग भी कहते हैं उसे, वैसे ही उसके घर वाले भी समझते हैं कि रिहान जो है वो थोड़ा काम से बचता है। इसलिए सबा कह रही हैं कि रिज़ा क्या आपको तारीफ़ का ज़्यादा शौक़ है, आप उसको क्यों नहीं करने देती काम। अब फ्रेंड्स दूसरा पहलू ये है कि ये आज तक जो भी हैं रिज़ा और रिहान, वो सिर्फ़ और सिर्फ सबा और उनकी अम्मी की वजह से ही हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही इनको पाला है। ये बहुत छोटे छोटे मुंबई आ गए थे, जब से इनकी परवरिश सबा और उनकी अम्मी ही करती हैं। अब जब कोई उनके साथ इतना करेगा कि उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी पैसा लगाएगा, अपने घर में भी रखेगा, तो क्या वो उनसे छोटा मोटा काम नहीं करा सकता? इस बात को तो लोग मतलब बुराई को तो देख लेते हैं कि सबा ने इस तरीके से रिज़ा को कह दिया, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि रिज़ा के साथ उन्होंने कितना किया है। ये भी हमें देखना चाहिए कि वो कितना करती हैं। कम से कम इस बात को भी लोगों को कहना चाहिए कि उन्होंने इनकी परवरिश की है, इन्हें इतना बड़ा कर दिया, अपने घर में रखा, इनकी एजुकेशन का ख़र्चा है, हर तरीके के इनके ख़र्च को उठाया। इस बात को भी हमें सोचना चाहिए। अगर वो थोड़ा बहुत उन्हें डांटती हैं या कुछ कहती हैं तो वो भी उनकी अच्छाई के लिए ही कहती हैं। जब हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो उन्हें हम बुरी बात पर थोड़ा बहुत डांट भी देते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। इस बात को लेकर हमें सवाल नहीं उठाने चाहिए। एक माँ की तरह ही उन्होंने रिज़ा और रिहान को पाला है, हर तरीके का उनका ख़र्च उठाया है, हर तरीके से उनके नाज नखरे भी उठाती हैं। अगर वो जिस चीज़ को भी कहते हैं उसे दिलाकर भी लाती हैं। बहुत से लोगों ने ये भी सवाल उठा रखा है कि रिज़ा को नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है, सबा नौकरानी की तरह ट्रीट करती हैं और नौकरानी की तरह ही रिज़ा से काम लेती हैं, उससे छोटे मोटे खाने बनवाती हैं,
चाय बनवाती हैं, घर का काम करवाती हैं और जो फैलावा होता है वो भी रिज़ा से ही सिमटवाती हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, जब घर में सब जने होते हैं तो सबा जैसे काम करती हैं वैसे ही रिज़ा भी करती हैं, क्योंकि रिज़ा भी उसी घर में रहती हैं। अब ये कहना कि उन्हें नौकरानी की तरह बिहेव करती हैं तो ये तो गलत होगा, क्योंकि अपना ही काम करने से कोई नौकरानी नहीं होता। सबा भी तो उनके हर तरह से खर्च पूरे कर रही हैं, हर तरह से उनका दिल रखती हैं, हर अच्छी बुरी चीज़ में उनका ख्याल रखती हैं, तो क्या वो सबा का छोटा मोटा काम नहीं कर सकती? आप खुद ही सोचिए इस बात। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें दोनों ही पहलुओं को देखना चाहिए। अगर सबा की बुराई को भी देखना चाहिए तो उसकी अच्छाई को भी देखना चाहिए। अगर वो किसी बात को लेकर रिज़ा रिहान को डांटती हैं तो इसमें उनका पूरा हक है, क्योंकि उन्होंने उनकी परवरिश की है और वो हर अच्छी बुरी बात का उनकी ध्यान रखती हैं। तो फ्रेंड्स आपकी क्या राय इस बारे में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।